सो है गाइस, वेलकम टू स्टडी नेस्ट। तो आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एक एरोमेटिसिटी जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आता है। ये हमें लगता है कि स्टेबिलिटी देखने में की कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी देखने में, जैसे कि कार्बोकेटाइन भी आ गया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में, कार्बेनियन की स्टेबिलिटी में और कंपाउंड्स की आपस में कितनी कौन सी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी में ये कंडीशंस क्या क्या होती है, क्या क्या हमें देखना होता है कि एरोमेटिसिटी अगर प्रेजेंट है तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, या क्या ये चीज़ें प्रेजेंट है या नहीं। कंडीशंस, पहली बात तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये कोई ओपन चेन है, ये होना चाहिए साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए रिंग। ठीक है, कोई भी ऐसे नहीं ये 6 की रिंग है, कोई भी रिंग। और इट शुड बी प्लेनर मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शुड बी देयर, इसका मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए। और कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे ही, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही। ठीक है, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। और इट शुड फॉलो द हकल्स रूल। हकल्स रूल मस्ट है, सारे मस्ट है, लेकिन हकल्स रूल देखना ही देखना होता है। जैसे कि हकल्स रूल क्या बोलता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं, लेकिन कितने? 4n+2। क्या मतलब? n का वैल्यू होता है 0, 1, 2, 3, ऐसे ही। ठीक है, लेकिन 0 से शुरू यहाँ पर हकल्स रूल में। जब अगर हमने 0 वैल्यू डाला, n में 0 वैल्यू डाला, तो 4 0 0 +2, तो इसका मतलब है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 वैल्यू डाला, 4 1 4 और +2 हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही 10 14 एट्सट्रा। ठीक है, अगर ये आपको आ रहा है, ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, अगर आपको अब 4n पाई इलेक्ट्रॉन देखना है, 4n, इसको ये भी हकल्स रूल है, लेकिन यहाँ पर एरोमेटिक था पहले। अगर 4n इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, जब 4n आ रहे हैं, इसका मतलब है 1 से शुरू करना है हमें। अगर 1 से शुरू करोगे तो n का वैल्यू 1, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, ऐसे ही 4 के टेबल में। ठीक है, जब आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, यह एंटी एरोमेटिक। अगर इनमें से कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है कंपाउंड में, तो ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, और स्टेबिलिटी कैसी होती है? स्टेबिलिटी होती है पहला एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, लास्ट में होता है अनस्टेबल होता है ये। ठीक है, तो एग्जांपल मैं बोलूँगा आपको, ये कंपाउंड दिया गया है, ये कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन रखें, क्या ये फॉलो कर रहा है? कंडीशंस को फॉलो कर रहा है ये? पहली कंडीशन क्या है? साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक है, साइक्लिक है। ठीक है, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, यानी कि sp2 कार्बोनेट, डबल डबल बॉन्ड सब है, इसका मतलब है sp2। ठीक है, ये भी ठीक है। अब कंजुगेशन होनी चाहिए, कंजुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कंजुगेशन भी है, इसका मतलब है कंजुगेशन भी है। ठीक है, हाँ, अब हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल मतलब अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन आया, तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, ज़रा एक जो पाई बॉन्ड होता है उसमें होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 है, इसका मतलब हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है। तो जब ये 4 फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। ठीक है, अब दूसरे में क्या है? इसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो नहीं, हाँ, पहले साइक्लिक देखिए, साइक्लिक है, हाँ, प्लेनरिटी है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पर भी sp2, यहाँ पर भी sp2, यहाँ पर भी sp2, कार्बोकेटाइन के भी sp2 होता है। और क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन भी है, क्यों? पाई इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन, और फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन में अब हकल्स रूल फॉलो कर रहा है या नहीं? हकल्स रूल में कितना आना चाहिए? 2 6 10, ऐसे ही। ठीक है, यानी कि एरोमेटिसिटी में तो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एरोमेटिक है, नो मैटर कि यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही है, कॉन्जुगेशन है, तो इसका मतलब एरोमेटिक है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर नज़र रखिए, यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2, चलो हम रूल से चलते पहले देखेंगे। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, फिर से ठीक, कॉन्जुगेशन भी है। अब हकल्स रूल, कौन सा हकल्स रूल फॉलो करता है ये? और हकल का दूसरा रूल क्या था? कितने इलेक्ट्रॉन, जो 1 से शुरू होता था? 4 पाई और 8 पाई, 4 का टेबल, और 12 पाई। ठीक है, यहाँ पर 1 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके 1 2 नेगेटिव चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कौन सा दिखाता था हमें?
एंटी एरोमेटिक। कौन सा? तो ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। अब ये इसका क्या करें? इसमें तो पहला ही, चलो ठीक है, साइक्लिक भी है, वो सब है, लेकिन यहाँ पर कंजुगेशन ब्रेक है। देखो, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर से सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से भी जाओ, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर से सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब इसमें एरोमेटिक, ये वो रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। ना तो एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक में भी होना चाहिए क्या? कंजुगेशन, लेकिन यहाँ पर कंजुगेशन ब्रेक हो रही है, तो नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? इसका साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है और कॉन्जुगेशन भी है। अब हकल्स रूल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यस इट इज़ एरोमेटिक, ठीक है। इसका क्या है? इसमें तो 1 2 3 4 ये एंटी एरोमेटिक है। इसमें 1 2 बस 2 तो एरोमेटिक है, क्योंकि इसकी देखो यहाँ से ये इसको ऐसे देखना होता है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको इसी तरीके से देखना होता है, तो ये एरोमेटिक हुआ। और ये देखो, अगर ये ग्रुप है ना, 1 2, हमें एक का देखना होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 है, 6 पाए तो एरोमेटिक है, ठीक है। अगर 4 5 रिंग एक साथ हो, 4 5 रिंग एक साथ हो, अगर एक ही उनमें से एरोमेटिक है, तो ये सारा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, ठीक है। इसमें तो दोनों ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तो फिर इसका मतलब ये एरोमेटिक है। तो आपको समझ में आया। अब कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको याद रखनी है, जैसे कि एनुलिन है, एनिलिन नहीं है, एनुलिन। एनुलिन में क्या क्या होता है? देखो, इसमें है कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो वो सब वो सब कंडीशंस जो है ये वो फॉलो करता है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में हमने क्या देखा था? 8 था एंटी एरोमेटिक। क्या था? एंटी एरोमेटिक, बट इट इज़ नॉट एंटी एरोमेटिक, इट इज़ नॉन एरोमेटिक। क्यों? ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर। इसकी शेप फिर स्ट्रेन की वजह से ऐसे टब लाइक बनती है। फिर टब लाइक, तो जब पोलरिटी ख़त्म हो गई, sp2 रहा नहीं, तो ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड है, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कौन सा है? 10 एरोमेटिक का है, 10 एरोमेटिक का है, बट ये एरोमेटिक नहीं है, इट इज़ नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन पोलैरिटी। इसकी पोलैरिटी चेंज। अब स्टेबिलिटी, जब आपको किसी कार्बोकेटाइन की, कार्बेनियन की और ये किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखनी होती है, आप क्या करोगे? आप देखोगे पहले एरोमेटिक अगर है, बाकी को आप इग्नोर करोगे। अगर एरोमेटिक है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब अगर एरोमेटिक नहीं है तो आप देखोगे रेजोनेंस, एम इफेक्ट, आर इफेक्ट। अगर है तो ठीक है, बाकी को इग्नोर करोगे। अगर वो भी नहीं है तो एच से देखोगे। अगर कोई एरोमेटिक है, उसके बाद दूसरा एम इफेक्ट का है, तो एरोमेटिक सबसे स्टेबल होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आज के लिए इतना एरोमेटिक था। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि स्टूडेंट से ज़्यादा सीखता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि टीचर्स नहीं सिखाते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा मतलब अटैच होता है, इससे स्टूडेंट से तो ज़्यादा सीख पाता है, ठीक है। सो थैंक यू, डू सब्सक्राइब द चैनल स्टडी नेस्ट। थैंक यू।